मित्रों, भक्तों एवं दर्शकों सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। बीसी पाठक भागवत कथा चैनल पर मैं उपस्थित हूँ नई जानकारियों के साथ। आप जैसा कि जानते हैं, इस चैनल का नाम बीसी पाठक मेरा नाम है। भागवत कथा चैनल, भागवत आदि का कार्यक्रम होते रहता है, इसलिए भागवत को भी जोड़ दिया गया है। इस चैनल पर आपको अच्छे अच्छे भजन, नए नए भजन और संगीत में कार्यक्रम आदि, कथा प्रवचन आदि सुनने को आपको मिलता है। नई जानकारियां, नई नई रचनाओं से भी आप रूबरू होते रहते हैं। अगर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मित्रों, श्री रामचरित मानस तुलसीदास द्वारा कृत, ये जो है उनकी लेखनी के द्वारा जो ये रचना हुई है, इसमें कौन सी ऐसी चौपाइयां हैं, कौन कौन सी चौपाइयां हैं जिनकी पुनरावृत्ति हुई है, अक्षरशः बहुत लोग ढूंढते रहते हैं, उनको मिल नहीं पाता है। तो इस चैनल पर आपको ज्ञानवर्धक चीजें हमेशा प्राप्त होती रहती है। जो सत्संगी हैं उनको बहुत आनंद आएगा। रामचरितमानस में कौन सी ऐसी चौपाई हैं जो दोबारा प्रयोग हुआ है और जिसकी पुनरावृत्ति हुई है। अयोध्या कांड 111 में कौन सी चौपाई है? ते पितुमातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक से। मित्रों, जब सुकुमार राजकुमार, बिल्कुल देखने से ही आपको लगे कि एकदम सुकुमार फूंकने से ही वो हिल जाए, इस तरह की सुकुमार राजकुमार को जो कंटक पथ पर भेज दे, वन गमन के लिए भेज दे, तो किसी को देखने से ही बिल्कुल आतुरता हो जाती है और दया आ जाती है कि कौन ऐसा माँ बाप था कि इनको जंगल भेज दिया। इस चौपाई की पुनरावृत्ति और कहां पर हुई उसको भी बताएंगे। वह है अयोध्या कांड के 88 नंबर दोहे में इसी चौपाई की पुनरावृत्ति हुई है। ते पितुमातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। दूसरी चौपाई अयोध्या कांड में भरत प्रसंग में आता है। वह कौन सी चौपाई है? आप ध्यान पूर्वक सुने और याद करें। कोई पूछता हो तो आप बता सकते हैं। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। दो चौपाइयों को लोग प्रायः बता देते हैं, लेकिन तीसरी चौपाई कहाँ है और किस प्रसंग में है, इसको कहाँ कहाँ प्रयोग किया उसको भी सुन लीजिए। इस तरह से तीनों चौपाई कहाँ पर है, इस तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल के द्वारा प्राप्त हो रहा है। आप भी अपने शुभचिंतक और सत्संगी, खास करके कथा प्रेमी, जो कथा अनुरागी है, ऐसे लोगों को अवश्य भेज करके अवगत कराइए। तीसरी चौपाई सुनिए। उभय बीच श्री, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म बीच ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। थोड़ा सा अंतर है, पूरा उसी तरह से है। अयोध्या कांड के ये 122 दोहे में है। राम लक्ष्मण और सीता जी के वन गमन के समय का है। नगर वासियों को सोते हुए छोड़कर सुमंत्र जी के साथ रथ पर चढ़कर सवार होकर निकल जाते हैं, उस समय का है। और यही चौपाई अरण्य कांड में 3 से 6 के बीच में इसकी पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ प्रसंग कुछ और है, लेकिन चौपाई दोनों जगह एक ही जैसे हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। क्या तात्पर्य? यहाँ पर अनुसुईया ने माता सीता को नारी की शिक्षा दी, नारी धर्म की शिक्षा प्रदान की। लक्ष्मण जी राम जी के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जीव परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाता है तो माया रूपी लक्ष्मी बीच में आ जाती है। जीव मोहित हो जाता है, उस आकर्षण में फंस जाता है। इस जीवन में माया के चकाचौंध में
वो लक्ष्मी रूपी जो माया रूपी लक्ष्मी है उसमें फंस जाता है, जिससे जीव को माया रूपी लक्ष्मी के आकर्षण के कारण जीव जो है परमात्मा से मिलन से वंचित हो जाता है। जो इस माया रूपी लक्ष्मी से बच जाता है वही उसी का परमात्मा से मिलन होता है और वही परमात्मा का साक्षात्कार करता है। इसका यही भाव है। ये 3 चौपाइयां श्री रामचरितमानस में इनकी पुनरावृत्ति हुई है और किस दोहे में, किस प्रसंग में, उसको भी मैंने आपको बताया। पसंद आए तो इसी तरह से कमेंट करके अपनी समस्या, अपना शंका का समाधान के लिए आप भेज सकते हैं। किसी ने एक नए भजन का फरमाइश किया, भोले बाबा के ऊपर नया भजन दीजिए, तो अभी मैं 1-2 दिन में प्रस्तुत कर दूंगा, वीडियो नया भेज दूंगा। आपको जो भी इच्छा है, जिस तरह की रुचि है, धार्मिक रुचियां, कथा प्रवचन आदि संपर्क साधना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9755090269 पर संपर्क करके बुकिंग करा सकते हैं। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी भक्तों का पुनः नमन और सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम तत्सत्य का जय सच्चिदानंद।